श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत अधिक है या फिर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप अपना कर्जा समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आप लगातार अपने जीवन से दुखी होते जा रहे हैं, आपको संकटों ने घेर लिया है, आपको लगने लगा है कि आपका जीवन पूरी तरह से दुखदायी है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख आपको ही क्यों मिल रहा है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपको मंगलवार के दिन एक विशेष उपाय जरूर करना है। आप सभी जानते हैं कि अभी सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में यदि हम शहद की कुछ बूंदों से यह महाउपाय महादेव के समक्ष करते हैं तो यकीन मानिए हमारी सारी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि कभी कभी जीवन में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि हमें लगने लगता है कि सारे संकट हमारे ऊपर आ चुके हैं, यानी कि हमारे जीवन में सारे विघ्न एक साथ आ चुके हैं। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें धन की समस्या बहुत अधिक है, जिन्हें कर्ज की समस्या से बहुत अधिक परेशान रहना पड़ता है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपनी कोई भी मनोकामना महादेव से परिपूर्ण करवानी हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले महाउपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल लेना है। देखिए, जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और यह जो जल है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेकर के जाना है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है मात्र 1 शमी पत्र। देखिए, सावन के महीने में जब भी हम शमी पत्र या फिर बेलपत्र महादेव को समर्पित करते हैं तो महादेव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होकर के हमारी जो भी कामना है उसे परिपूर्ण करते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आप 5, 7 या फिर 11 शमी पत्र भी ले सकते हैं, या फिर यदि आपको अधिक शमी पत्र नहीं प्राप्त हो पाती तो आप केवल 1 शमी पत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे धीरे धीरे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आप जो शमी पत्र लेकर के गए हैं उन सभी शमी पत्र पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है, या फिर उस शहद के अंदर आपको इन सभी शमी पत्र को अच्छे से डुबो देना है। फिर इन शमी पत्रों से आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है, यानी कि शिवलिंग के चारों तरफ आपको अच्छे से इन शमी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है। और फिर आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या आ रही है, या फिर आपके जीवन में आपको जो धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आपको धन प्राप्त करने में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, यह जो मेरी समस्या है इन सभी को आप दूर करें। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो शमी पत्र आपको शिवलिंग पर अच्छी तरह से चिपका देना है, यानी कि शिवलिंग का आपको श्रृंगार कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम सावन के मंगलवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो महादेव की हमें अनंत कृपा प्राप्त होती है और हमारी जो कर्ज और धन से जुड़ी समस्या हैं वह सभी दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह पहला महाउपाय कर लेना है। अब हम बात करते हैं दूसरे महाउपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन के जितने भी ग्रह क्लेश हैं वह सभी दूर होने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में विवाह की समस्या बहुत अधिक चल रही है, विवाह के जो संयोग हैं वह बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह विशेष उपाय आपको करना है। या फिर आपके जीवन में तनाव और चिंता की स्थिति बहुत अधिक रहती है, तब भी आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 से 2 बूंद शहद लेना है और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है, यानी कि अंगूठे के जो पास वाली उंगली होती है, उसमें आपको ये थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद का लेपन आपको शिवलिंग पर जहाँ कटी वाला भाग होता है वहाँ पर आपको चारों तरफ शहद का लेपन कर देना है अपनी तर्जनी उंगली से। यानी कि माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, कटी वाला भाग होता है, उसी के चारों तरफ आपको शहद का लेपन कर देना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप यह शिवलिंग के चारों तरफ यानी कि कटी वाले भाग के चारों तरफ इस शहद से लेपन करेंगे तो आपको ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, यह जो कटी वाला भाग है भगवान शिव और माता पार्वती को जोड़ने का कार्य करता है और इसी भाग पर यदि आप शहद का लेपन कर देते हैं तो आपके जीवन से सारे ग्रह क्लेश और सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको सावन के अंतिम दिनों में इन विशेष उपाय को करने से चूकना नहीं है। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।